समय के साथ बदल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताऊंगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श हमसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो भी सोचते हैं उसे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में लागू करते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में गोचर करेंगे, जबकि अंतिम दिनों में यह मेष राशि में गोचर करेंगे। पहले तो 3 दिनों तक चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के 20 योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से टेंशन, तनाव, डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। इस समयावधि में किसी भी चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य के जो 2 दिन का समय रहेगा उसमें चंद्रमा राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए भ्रामक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, जहां पर पहले से ही शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को काफ़ी हद तक आपके अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो इस समयावधि में उस बिजनेस व्यापार में आपको चंद्रमा और शनि के प्रभाव से विशेष लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। आपकी डेली इनकम में चंद्रमा वृद्धि कर देंगी। साथ ही साथ दोस्तों, यारों का सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से फंसा हुआ है तो वह पैसा आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन साथी को इस समय अपने कार्य स्थल पर भी लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करना कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि शनि के साथ 20 योग का भी निर्माण करेंगे, तो ऐसे में मानसिक समस्या, टेंशन, तनाव, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो अवश्य देखने को मिलेंगी। लेकिन चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करते हुए जब अपनी सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे यानी कि आपकी राशि को देखेंगे, तो यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह होते हैं और आपके व्यक्तित्व में दृष्टि डाल करके इस समय समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो भी हानि आपको मान सम्मान में पिछले समय में हुई थी वह सूद समेत लौट करके इस सप्ताह आपके पास वापस आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो या फिर परिवार में, हर जगह इस समय चंद्रमा और शनिदेव की विशेष कृपा से आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं वह बिजनेस व्यापार इस समय आपके नाम को
और ऊंचा कर देगा। यानी कि चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर करना और आपकी व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करना हर मामले में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में। लेकिन फिर आपको मैं एक बार सचेत करना चाहता हूँ, शनि के साथ होंगे 20 योग का निर्माण करेंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचने से बचिए, टेंशन ना लें। आपके लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। तो वहीं दोस्तों, जब चंद्रमा मध्य के दिनों में आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर करेंगे और अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऊपर से यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, ध्यानपूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है। जब चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे तो यह आपके जीवन में परेशानी खड़ा कर सकता है। इस समय आपके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में सप्ताह के मध्य दिनों में। इसके अलावा आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लग सकता है, छोटी मोटी, इसका भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल हुई और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही होगी तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। जो भी समस्या आपके जीवन में आएगी उस समस्या का हल आप अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमत्ता से ढूंढ ही लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर करना कई मामलों में अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी वाणी को काफ़ी हद तक मधुर बना देंगे। इस समय आपकी बोली कोयल के समान होगी, यानी कि आप किसी से भी बात करेंगे तो वह व्यक्ति आपकी वाणी का कायल हो जाएगा। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यकीन मानिए यह जो मध्य का समय होगा यह आपकी वाणी में ऐसा मिठास उत्पन्न कर देगा कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो या फिर परिवार में, किसी भी क्षेत्र में आपकी वाणी इस समय आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाली है। आप अपनी वाणी से अपने जीवन के कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा इस सप्ताह आपका खान पान भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आप जितना ज़्यादा व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरे स्थान पर चंद्रमा दृष्टिगोचर करके पैतृक संपत्ति को लेकर के जो वाद विवाद अभी तक चल रहा था उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा। अगर कोई अनबन भी हो गई थी तो इस समय आपको उस अनबन से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जो ससुराल पक्ष के व्यक्ति हैं वह ही आपको अपने अनुकूल ढाल लेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जब चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ समझना आवश्यक है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? तो अष्टम स्थान होता है हमारे जीवन का गुप्त रहस्यमय स्थान होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तव में तो हैं रहस्यमय, लेकिन जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उन चीज़ों को सोच सोच करके आप भ्रमित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको ज़्यादा सोचने समझने से बचना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य भाव में गज केसरी योग का निर्माण होगा। यकीन मानिए यह जो गज केसरी योग होगा यह आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि पहले तो गज केसरी योग ही अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ है। ऊपर से भाग्य भाव में बनना जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, तो ऐसे में चंद्रमा के बल में कई गुना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के बल में कई गुना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य
स्थान आपका प्रबल हो जाएगा, जिससे भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे आप अपने जीवन में कई प्रकार के कार्यों को कर पाएंगे। इस समय धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म धार्मिक क्रियाकलाप में आप सम्मिलित हो सकते हैं, कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। और आपके तीसरे स्थान को चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी चतुराई से हर कार्य को समय से पहले पूरा कर देंगे और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर कर देंगे। यानी कि यह सप्ताह आपके लिए हर मामलों में कुछ को छोड़ करके काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम सुम ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करना है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा यह सप्ताह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।